I used to tear them down like this. I don't have any notes. इमेजिन करो आप एक बहुत गहरे कुएं में और वहां से बाहर निकलने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप दीवार पे चढ़ो, कूद फांद करो इधर उधर और फिर बाहर निकल, बार बार गिरोगे बट बाहर निकलने की कोशिश करो। दूसरा रास्ता, आपके लिए एक रस्सी फेंक दी जाएगी, आप रस्सी पकड़ो और धीरे धीरे रस्सी के हेल्प से बाहर निकल जाओ। ठीक, तो अगर 100 बच्चे यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं तो उसमें से 99% बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं, मैं तो यार रस्सी वाला मेथड चूज करूंगा रादर देन कूद फांद वाला मेथड। 1-8% बच्चा ऐसा कोई हो सकता है जो शायद कूद फांद करके बाहर निकलने की क्षमता रखता हो, बट उस 1% बच्चे के बेसिस पे हम इन 99% बच्चों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, 99% बच्चों की हेल्प से हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि हाँ रस्सी वाला रास्ता जो है बेटर है, बट समझने वाले शायद समझ गए होंगे कि बात यहाँ पर रस्सी दीवार या कुएं की नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ मैं IIT JEE की प्रिपरेशन की। जहाँ पर 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, 100 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं, तो उन 100 टॉपर्स में से 99 टॉपर्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मैंने ना 4 साल 5 साल मेहनत करी थी, उसके बाद मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, फिर मैं अच्छे से रिवाइज करता था। ये सारे वो की कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 1% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप ना नोट्स वोट्स मत बनाओ, आप क्या करो, रिवाइज भी आप पढ़ो भी ऐसे कि आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो उन 1% बच्चों के इंटरव्यू देख करके आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं ऐसे करूंगा। तो यहाँ पर मेरा मकसद किसी भी परसेंट की हेट पहुंचाना नहीं, किसी को भी हेट करना नहीं है। यहाँ पर जो है आपके लिए सही एडवाइस लेकर के आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप ना ये उल्टे सीधे इंटरव्यूज देख करके आप खुद को गलत डायरेक्शन में ले जाते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपसे बोला क्या जा रहा है इस इंटरव्यू में। सबसे पहली चीज जो आपसे बोली गई कि से नो टू द नोट्स। आप नोट्स मत बनाओ, आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ बुक की हेल्प से पढ़ो, और बुक की हेल्प से पढ़ पढ़ के आप थ्योरी पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, आप नोट्स से मत बनाओ। अच्छा भाई, अगर एक बच्चा नोट्स ही नहीं बनाएगा तो पहली बात जो हम लोगों के सबके दिमाग में सवाल आता है, ठीक है चलो बुक से पढ़ करके, और एवरेज बच्चा, ध्यान से सुन लेना, इस इंटरव्यू में बोल दिया गया था कि ये एक एवरेज बच्चे के लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो अब एक एवरेज बच्चा जो कि नोट्स नहीं बनाता है, वो बुक से पढ़ने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात कि मान लो ठीक है उससे क्वेश्चंस लग भी गए, 2 महीने बाद वो रिवाइज कैसे करेगा जब उसके पास नोट्स नहीं हुए, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं हुए, कैसे रिवाइज करेगा? ये भाई साहब के पास सामने सवाल आया। So I have to keep this all in my mind. तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि आप ना ऐसे पढ़ो कि आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। मतलब आपने जब पहली बार पढ़ाई करी है तो आप उसको इतनी डीपली पढ़ डालो कि आप रिवीजन ही नहीं करोगे, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप खुद सोचो इस चीज़ में कितनी प्रैक्टिकलिटी कि यार 3-4 महीने बाद ना अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो आप ये क्या याद रख सकते हो? इतना वास्ट जहाँ पर सिलेबस होता है वो 4 महीने क्या, आप 2 महीने भी नहीं ढंग से याद रख पाओगे भाई। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको इस तरह की एडवाइसेस सुनने से पहले जरा समझना पड़ेगा कि इसमें कितनी रियलिटी है। आप इसको जरा सोचो, 2 मिनट बैठ के सोचना इस चीज़ पे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। कोई बात नहीं, भाई ने बोला है, छोड़ो, माफ़ करते हैं, एक तो बोल दिया सो बोल दिया, निकल गया होगा, गलती से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात जरा भाई की सुनते हैं। भाई से पूछा गया कि यार IIT दिल्ली आप 3-4 महीने में किस तरह से क्रैक किए थे? तो उनका क्या था, उन्होंने बोला कि आई लेफ्ट माई कोचिंग, आई हैड माई होल डे, मतलब वो खुद से अपना पढ़ते थे और आई ओन द डे। अब ये सोचो कि उन्होंने अगर इस तरह से क्रैक किया है, इसका मतलब क्या है? वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे थे, बुक से पढ़ रहे थे, कोई नोट्स नहीं बना रहे थे। क्या एक एवरेज बच्चा सेम मेथड फॉलो करके IIT दिल्ली पहुंच सकता है 3-4 महीने में? मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी है? 100 में से शायद कोई एक बच्चा ऐसा हो कि, मतलब वो भी रेयर केसेस में, कि जो इस स्ट्रैटेजी से IIT दिल्ली क्या कोई मतलब नॉर्मल IIT भी जाने का सपना देख सके, वो सोच सके कि हाँ इस मेथड से मैं IIT पहुंच सकता हूँ। क्या प्रैक्टिकलिटी है? जरा इस पे एक नज़र और डालते हैं कि उनसे जब ये बोला गया कि आप AIR 1000 के अंडर अगर टारगेट कर रहे हो तो 6 महीने में आप कैसे टारगेट करोगे? When I saw the solution, I was like, okay, I have done it this way, but the author has done it some other way. So this is my method, that is his method. तो उनसे बोला गया कि मैं करता क्या था, उन्होंने क्या बोला, उनका रिप्लाई क्या था कि मैं ना करता क्या था कि मैंने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर मैंने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसको बुक के सॉल्यूशन से मैच किया, देखा क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर मैं उसी से आगे बढ़ गया। कोई सेंस है इस बात का कि आप कैसे क्रैक करोगे ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 इन 6 मंथ्स? कोई सेंस है इस बात का? निशांत भाई, मेरे को आपसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आप एडवाइस बच्चों को दे रहे हो वो इतनी रिलेवेंट हो, उसका सैंपल साइज एक अच्छा खासा हो। आप एक बच्चे, आप खुद के बेसिस पे ये जनरल है, आप बोलते हो हाँ मैंने कर दिया तो सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर सारे IITians बन जाते हैं। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपको एडवाइस दी जा रही है उससे आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। क्या आप उस एडवाइस से सेलेक्ट हो सकते हो? तो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दी थी कि 100 में से 99% बच्चे जो होंगे वो रस्सी पकड़ रहे होंगे, 1% बच्चा कूद फांद कर रहा होगा। इसका मतलब उस टॉपर में से भी एक बच्चा ऐसा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात कि अगर 14-15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1%। और उस 1% का भी 1% ऐसा है जो नोट्स वाले मेथड को छोड़ करके बुक वाले मेथड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर आप इन मेथड्स को
फॉलो करते हो जो भाई ने बोले हैं इस वीडियो में, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 1% का भी 1%, जो कि 0.01%। मतलब सैंपल साइज ही अगर नहीं देखोगे, बेवजह के फालतू की बातें सुनते रहोगे, तो बस यही प्रोबेबिलिटी बचेगी आपके सिलेक्शन की। इसका मतलब जब चीज़ें आपको देखनी है तो प्रैक्टिकलिटी के साथ देखनी है, अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी चैट छोड़ के चली जाएगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे यस और नो? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आप अगर सीनियर भी मेरी इस बात को सुन रहा हो तो वो भी अपनी जो राय है वो ज़रूर लिखें इस कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप अपने आप को सुधारो, बाकी किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता, कोई सजेशन रहता, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना? तो बच्चे, बस इस वीडियो से मेरा आपके लिए तात्पर्य यह था समझाने का कि आप ना जो भी एडवाइस कोई सुन रहे हो तो उसको ध्यान से समझो, एनालाइज करो कि वास्तविकता में वो इंसान बोलना क्या चाह रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल है या वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटे से सैंपल साइज के बेसिस पे वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था। आई थिंक वो बात मैं समझा पाया हूं। अगर समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।